हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। ये शाम का टाइम है और शाम के टाइम में ना आज गोभी आलू की सब्ज़ी चूल्हे में बनने जा रही है। कभी तो ये होता है कि हाँ गैस ख़त्म है, मतलब लाइट नहीं है, प्रॉब्लम है। कभी कभी ना फिर शौक़ से भी बनाना पड़ता है, ज़बरदस्ती भी बनाना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही हाल आज मेरे घर में है। 2 दिन मैंने चूल्हे का खाना क्या खिला दिया। हस्बैंड बोल रहे हैं अभी इसका ही खाना बना दो। शाम को कोई जल्दी नहीं है, बच्चे स्कूल भी शाम को नहीं जाते, ना ट्यूशन जाते, एकदम से खाली हो। अभी 5:30 बज रहे हैं, 6 बजने वाले हैं। तो इनका कहना है कि चूल्हे में ही बना दो, फालतू में बैठी हो। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो वो वाले बर्तन मैंने निकाल लिए जो एकदम ख़राब है। जैसे इन बर्तनों को ना मैं अक्सर यूज नहीं करती हूँ, ये रखे रहते हैं। तो इन्हें ऐसे ही यूज करते हैं जैसे चूल्हे में बनाना है, जल जाते हैं। क्योंकि नए बर्तन, अच्छे बर्तन ना जब चूल्हे में ऐसे चढ़ा दो तो जल जाते हैं और फिर वो कितना भी मांजो, धुलो, रगड़ो, वो अच्छे से साफ़ नहीं होते। और चूल्हे में बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि देखिए चूल्हा है नहीं, ना लकड़ी है ढंग की, ना कंडे हैं, तो प्रॉब्लम तो होगी ही। लेकिन फिर भी अब ये बोल रहे हैं तो मैं कर दे रही हूँ। मेरा एक मानना है फ्रेंड्स, जो हम कर सकते हैं ना अपनों के लिए वो हम कर दें। ये एक मैंने सीखा है लाइफ में अपने कि जो हम कर सकते हैं ना वो हम अपनों के लिए ज़रूर करें। और वही उम्मीद मैं अपनों से भी रखती हूँ। इसीलिए अक्सर मुझे ना खटपट हो जाती है अपनों से। क्यों? क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही उम्मीद भी लगाती हूँ कि सामने वाले भी ऐसे ही होंगे। तो मैं हस्बैंड से भी उम्मीद लगाती हूँ कि जैसे मैं इनके एक शब्द के कहने से इनका जो भी मन का काम होता है मैं कर देती हूँ, तो ये भी मैं कहूँ कि मतलब ये काम करना है आपको, सही है तो ये कर दें। तो ये भाई उम्मीद लगाना अगर गलत है तो आप लोग बताना। ये देखिए गोभी आलू अच्छे से मैंने भून लिया है और इसी में बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ाई जल जाएगी फिर कौन धुलेगा, है ना। लेकिन चूल्हे की सब्ज़ी ना बहुत यम्मी बनी थी। और बना रही रोट जानते हैं आप, थोड़ी सी मोटी मोटी पूड़ी जो होती है ना वो। ये रोट कब बनते हैं? जब हम जैसे पूजा पाठ करवाते हैं, रामायण वगैरह करवाते हैं, तो ज़्यादातर गाँव में ना होता है ऐसा भंडारा टाइप, जहाँ सब्जी बनती है कोहड़ा की और रोट बनते हैं पूजा पाठ वाले काम में। तो वो रोट ही मैं बना रही हूँ, ये पूड़ी नहीं है। क्योंकि नाइट हो गई थी, मतलब एकदम रात हो गई थी, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा था। ये देखिए सब्जी बहुत यम्मी बनी थी। कैसी रही है मैं नहीं जानती, बट चूल्हे की है इतनी यम्मी बनी थी कि मैं क्या बताऊँ। बच्चे तो बोल रहे हैं मम्मी डेली बनाना, यही बोल रहे हैं बच्चे। मतलब बच्चों को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये अंतिम पूड़ी बची है। इतने देखिए रोट निकल गए हैं और अंधेरा एकदम से हो गया। मोबाइल की रोशनी से आप लोगों को दिख रहा होगा, वैसे बल्ब लगा है लेकिन दूर लगा है। तो बहुत जल्दी में खाना बनाई हूँ। चलिए फिर अब सबको निकाल के दे देती हूँ। नाइट से ही ज़्यादातर ब्लॉग अब स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए सब्जी इतना बच गया है, खाना वो है। अभी ये नहीं खाए हैं, सलाद इनका रखा हुआ है। यही ज़्यादातर ये वाला सलाद खाते हैं, जैसे मूली वूली डाली हुई, हम लोग नहीं खाते। चलिए फिर मैं सुबह मिलती हूँ आप लोगों से। ये देखिए ये अगला मॉर्निंग है और आज ना मैं अपना जो न्यू किचन बनाने वाली हूँ ना, वहाँ की सफाई वाली शुरुआत करूँगी। क्योंकि वहाँ मैं मिट्टी डलवाना चाहती हूँ और सारी गिट्टियाँ भर के बोरी में रखूँगी। वहाँ का जो सामान है उसे, जो फालतू है उसे फेंकूँगी और जो काम की चीज़ें हैं उसे अच्छे से भर के रख दूँगी टाड़ में। कुछ ऐसा सोच रही हूँ, क्योंकि ना मैं अपने सपनों का किचन बनाना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि सपने ज़रूरी नहीं है कि हम हवाई वाले देखें बहुत बड़े बड़े। इधर देखिए तो सुबह में जो खाना बना था ना, यहाँ देखिए ये वो मैं सब खाली करके रख रही हूँ और बर्तन उधर रखूँगी, फिर उधर ही सफाई करूँगी। हर्ष के लिए खाना दे रही हूँ। तो सपने ना छोटे छोटे भी देखने चाहिए, क्योंकि जब हमारे सपने छोटे छोटे पूरे होते हैं, उन्हें हम जब पूरा कर लेते हैं ना, तो बड़े सपने भी देखने का हक हो जाता है और उम्मीद भी हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ना सपने देखने की शुरुआत छोटे से ही करनी चाहिए और उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए। इधर देखिए बर्तन मैंने रख लिया है और अच्छे से यहाँ मैं साफ़ करूँगी। बहुत हाई वाला किचन तो नहीं, लेकिन एक प्यारा सा सुंदर सा किचन मैं बनाऊंगी। और इसमें मेरे हस्बैंड अगर मदद कर देंगे तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि वो मदद कर देंगे ना थोड़ा जल्दी होगा। अकेले करने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी ही, है ना। और फिर ये मेहनत वाला काम है, जैसे गिट्टियों को बोरी में भरना है। ये देखिए इतना जो कबाड़ रखा है ना, उसे सब जो मुझे लगता है कि उसमें 2-1 रुपए मिल जाएंगे उन्हें रख दूंगी। जो मुझे लगता है एकदम से बेकार है उनको फेंक दूंगी। जूठे बर्तन सब मैंने इधर ही रख लिया है और सोच रही हूँ तुलसी को थोड़ा सा बांध दूंगी, जिससे यहाँ भी स्पेस हो जाए। और जहाँ टंकी रखी हुई है वहाँ ईंटें ऊपर तक बिछा दूंगी, मतलब ऊपर तक खड़ा कर दूंगी, जिससे उधर का सीन ज़्यादा ना दिखे जब मैं यहाँ खाना बनाऊँ। और नीचे मिट्टी डाल के चूल्हा बनवाऊंगी किसी से जिनसे बनता होगा। और ऊपर अभी फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ पन्नी डलवाऊंगी
पन्नी डलवा लूँगी। बारिश में धूप में थोड़ी सी राहत मिलेगी क्योंकि बारिश का मौसम जाने ही वाला है। और ये जूते हैं मैं फेंकना नहीं चाहती थी क्योंकि कभी कभी कोई गरीब से गरीब आ जाते हैं जो मांगते हैं जूते दे दो, कपड़े दे दो, तो उस टाइम हम लोग फेंक देते हैं, याद नहीं रहता। फिर हम अफसोस करते हैं ना, काश रखे होते तो मैं आज इनको दे देती, क्योंकि किसी के लिए हम बड़े आदमी हैं, हमारे लिए कोई बड़ा आदमी है ना। तो जो हमसे छोटे हैं ना, उन पर भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार ये तो भिखारी हैं, इनके तो कुछ है ही नहीं। नहीं फ्रेंड्स, शायद हम लोग भी कभी ऐसे रहे हो ना। तो समय चेंज होता रहता, बदलता रहता है। इसलिए ना जब आपसे नीचे वाला इंसान आपको दिखे तो थोड़ा सा झुक जाइए कि और सोचिए, अपने माइंड में जोर दीजिए कि कभी हम लोगों ने ऐसी स्थितियां देखी हैं क्या। अगर देखी हैं तो उसे याद करिए, तो आपको ईगो नहीं आएगा। और जो आपसे ऊंचे स्थान पे हैं, आपसे बड़े आदमी, उनसे जलन मत करिए। कभी वो आपको मिले, आपसे ज़्यादा अच्छे गहने पहने हैं, उन्होंने साड़ियाँ बहुत अच्छी पहनी हैं, तो उनको देखकर सीखो। काश चलो हम भी कभी शायद इस जगह पहुँचें। अच्छी बात है, भगवान करिए और आगे जाएं, इनके पीछे पीछे हम भी लगे हैं। बस यही सोचिए। जब आप ये सोचोगे ना तो आप पॉजिटिविटी में जाओगे और प्रभु की कृपा मिलेगी आपको। ये एकदम से गारंटेड सही है। आप इसमें से कुछ लोग ये भी कहोगे कि इसे आपने क्या हासिल किया, क्या नहीं किया ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी है ना वो मेरे लिए अच्छी है। क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग बहुत बड़े आदमी हैं लेकिन दिल से इतने गरीब हैं। वो अपने से छोटों के साथ, अपने से जो उनसे गरीब हैं, उन पे वो अभी भी ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। अरे ये तो मूर्खों का काम है। आप बड़े हो गए हो, आप ऊंचे स्थान पे पहुंच गए हो, आप कुछ अच्छे व्यवहार करो, कुछ ऐसे व्यवहार करो जिससे आपके छोटे आपसे कुछ सीखें। आप वही जेलेसी, वही ईगोपना दिखाओगे तो आपसे वो लोग क्या सीखेंगे। यही सीखेंगे पैसे तो हो गए, अमीर आदमी तो ये लोग हो गए, लेकिन इनमें वो समझ नहीं आई जो आनी चाहिए। हमेशा जब भी लगे कि पेड़ में बहुत सारे फल लगे हैं तो वो थोड़ा सा झुक जाएगा तब तो ठीक रहेगा, अकड़ेगा तो टूट जाएगा, है ना। इसलिए मुझे लगता है जब सीख आपको मिल जाती है अच्छी, तब आप खुद अच्छे बन जाते हो, क्योंकि सीख मिलनी बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ मैंने इतनी सफाई कर ली है। ये सारा सामान जो प्लास्टिक का है उसे मैं बेच दूँगी कबाड़ वालों को, और गिट्टी कल भरूँगी। आज मैं सिर्फ यहाँ से फालतू का सामान फेंक रही हूँ, कल यहाँ जो रखा है कबाड़ उसको दे दूँगी और गिट्टियाँ बोरी में भरूंगी, क्योंकि धीरे धीरे ही मेरा सपना पूरा हो पाएगा। डायरेक्ट अगर कोई काम हम करेंगे तो वो असफल हो सकता है, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रही हूँ जिससे मैं भी बीमार न पड़ूँ, काम भी होता रहे, है ना। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि फिलहाल अभी ये फालतू की चीज़ें मैं नहीं करूँगा, तो मैं ज़्यादा दबाव नहीं डाला करती हूँ, मेरी आदत है। बस मैं एक ही चीज़ अपनों से उम्मीद किया करती हूँ जो मेरे खास हैं। जो मेरे खास नहीं यार, उनसे ज़्यादा उम्मीद मैं नहीं रखती, क्योंकि उनकी लाइफ है वो जाने, मैं उनसे हमेशा खुश रहती हूँ, ये मेरी आदत है। क्योंकि जो यार आपसे दूर हैं उनसे आप फालतू में क्यों दुश्मनी मोड़ ले रहे हो, कोई मतलब नहीं है। उनसे खुश रहो, उनकी अच्छी चीज़ों पे बड़ाई करो, बुरी चीज़ें सुनो तो इग्नोर कर दो। काम ही है यार, कुछ ना कुछ कमियां सब में होती हैं, जाने दो। ये आप सीखो। जब आप ये सीख जाओगे ना तब आप ईर्ष्या, द्वेष, नफरत सारी चीज़ें छोड़ दोगे, अपने आप आएगी ही नहीं आपके माइंड में। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो राख वाख है उसे फेंक दूंगी, क्योंकि अब चूल्हे में नहीं बनाऊंगी। एक भी लकड़ी नहीं बची है, ना ही मेरी हिम्मत बची है। अब ये जब न्यू किचन बनेगा ना तो मैंने तो हस्बैंड से बोल दिया, अगर आप हेल्प कराओगे, मदद कराओगे, तब यहाँ मैं आपके लिए डेली रोटियाँ सेका करूँगी, और कुछ चीज़ चाहे मैं ना करूँ लेकिन रोटियाँ आपके लिए सेक दूँगी। तो बोल तो रहे हैं कि भी नहीं कराऊँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि करा लेंगे। क्योंकि एक चीज़ होती है फ्रेंड्स, जब हम किसी और के काम में हाथ नहीं बटाएंगे तो हमारे काम में हाथ कौन बटाएगा। क्योंकि ज़रूरतें एक दूसरे को हमें लाइफ टाइम पड़ती रहती हैं, खासतौर पर वाइफ हस्बैंड की। तो इसलिए ना कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि पत्नी है इसकी बात नहीं माने। नहीं मानिए, जब आप मानोगे बात तभी आप सुखी रह पाओगे। चलिए फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स।